हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए रक्षा मंत्री। कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है? तो रक्षा मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी छठवां, ऑप्शन डी 10वां। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 10वां। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? तो 1/10वां भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी विधायिका, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी कार्यपालिका। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कार्यपालिका। सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो कार्यपालिका करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी स्थानीय, ऑप्शन सी केंद्र, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी केंद्र। एकात्मक राज्यों में केंद्र सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। एकात्मक राज्यों में केंद्र सरकार सभी सरकारी कार्य को करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी केरल। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो केरल राज्य में बनी थी। केरल राज्य की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी नेपच्यून। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी शुक्र। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? तो शुक्र ग्रह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य पृथ्वी की सतह पर मिनट के कोण पर सामने होता है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 52। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 32। सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट के कोण पर सामने होता है? तो 32 मिनट के कोण पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर प्रज्वाल, ऑप्शन सी सूर्य का धब्बा, ऑप्शन डी सौर वायु। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सौर प्रज्वाल। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को सौर प्रज्वाल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कोरोना, ऑप्शन बी वर्णमंडल, ऑप्शन सी संवहन क्षेत्र, ऑप्शन डी विकिरण क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कोरोना। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोना नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए हीलियम गैस का दहन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस का दहन। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रही पौनों के सही प्रकार हैं? ऑप्शन ए स्थानीय पौने और आवधिक पौने, ऑप्शन बी व्यापारिक पौने और आवधिक पौने, ऑप्शन सी व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवी स्टरलीज, ऑप्शन डी ध्रुवी पौने और पछुआ पौने। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवी स्टरलीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्द्रता का मापन सामान्यतः से किया जाता है। ऑप्शन ए आंशिक वाष्प दाब निर्धारण, ऑप्शन बी शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन, ऑप्शन सी भौतिक प्रसारण, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन। आर्द्रता का मापन सामान्यतः से किया जाता है शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी चिली। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए जापान में स्थित सकुराजिमा, ऑप्शन बी अंटार्कटिका में स्थित माउंट इरेबस, ऑप्शन सी इटली में एटना, ऑप्शन डी हवाई द्वीप में स्थित मौना लोवा। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी हवाई द्वीप में स्थित मौना लोवा। कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? तो हवाई द्वीप में स्थित मौना लोवा ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए माउंट एटना, ऑप्शन बी स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन सी कोटोपैक्सी, ऑप्शन डी माउंट वेसुवियस। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी स्ट्रोम्बोली। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बारातांग, ऑप्शन बी बैरन द्वीप, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी नारकोंडम द्वीप। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी अबू धाबी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी सऊदी अरब। पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माले किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी मलेशिया। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मालदीव। माले किस देश की राजधानी है? तो मालदीव की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी श्रीलंका। किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? तो श्रीलंका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताएं। ऑप्शन ए रावलपिंडी, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी लाहौर। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो इस्लामाबाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रियाल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी गाम्बिया। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी ब्राज़ील। रियाल किस देश की मुद्रा का नाम है? तो ब्राज़ील की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी गोदावरी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी महानदी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी महानदी। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो महानदी नहीं मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी यमुना। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो यमुना नदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सावित्री नदी में स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी गोवा। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कृष्णा। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कृष्णा। तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी है कृष्णा नदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झेलम, चिनाब और रावी उपनदी हैं। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सिंधु नदी। झेलम, चिनाब और रावी उपनदी हैं किसकी? सिंधु नदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? ऑप्शन ए औद्योगिक, ऑप्शन बी घरेलू, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी होटल। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कृषि। हमारे देश में किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समोच्च जुताई क्या है? ऑप्शन ए समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई, ऑप्शन बी समोच्च रेखाओं के साथ बंजर भूमि पर जुताई, ऑप्शन सी समोच्च रेखाओं के साथ टेढ़ी मेढ़ी जुताई, ऑप्शन डी समोच्च रेखाओं के साथ मैदानों पर जुताई। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। समोच्च जुताई क्या है? तो समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी हुबली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए हैदराबाद। भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी ककरपुर, ऑप्शन सी कैगा, ऑप्शन डी कलपक्कम। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए तारापुर। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी पंचगनी, ऑप्शन डी औरंगाबाद। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी तारापुर। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र स्थित है तारापुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी राप्ती, ऑप्शन सी तवी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी तवी। जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो तवी नदी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी मूसी, ऑप्शन डी गंगा। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मूसी। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त को शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1992। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 1995। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए अक्टूबर 2000, ऑप्शन बी अगस्त 2001, ऑप्शन सी अक्टूबर 2002, ऑप्शन डी दिसंबर 2000। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी दिसंबर 2000। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? तो दिसंबर सन 2000 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस योजना का नाम बताएं जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करना है। ऑप्शन ए बल्ब योजना, ऑप्शन बी उजाला योजना, ऑप्शन सी रोशन योजना, ऑप्शन डी हर घर बिजली योजना। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी उजाला योजना। उस योजना का नाम बताएं जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करना है। तो इसका क्या नाम है? उजाला योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 मई 2017, ऑप्शन बी 1 मई 2018, ऑप्शन सी 1 मई 2015, ऑप्शन डी 1 मई 2016। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 1 मई 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1 मई 2016 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस व्यक्ति की पहचान करें जिसने देश की सबसे सस्ती पैसेंजर मोटर कार का निर्माण किया। ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी जमशेदजी टाटा, ऑप्शन सी दोराबजी टाटा, ऑप्शन डी नवल टाटा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए रतन टाटा। उस व्यक्ति की पहचान करें जिसने देश की सबसे सस्ती पैसेंजर मोटर कार का निर्माण किया, तो रतन टाटा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी दाल, ऑप्शन डी जूट। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी दाल। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब, ऑप्शन बी GKV के कैंपस बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन सी मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फाल, ऑप्शन डी राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर। जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2023 में ग्लोबल CSR कार्य के लिए गोल्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए पावर ग्रिड, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी NTPC, ऑप्शन डी BPCL। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए पावर ग्रिड। अप्रैल 2023 में ग्लोबल CSR कार्य के लिए गोल्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पावर ग्रिड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 जनवरी 2023 को संपन्न गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी उत्तराखंड। 26 जनवरी 2023 को संपन्न गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए मधु कांकरिया, ऑप्शन बी ओम प्रकाश मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर माधव हांडा, ऑप्शन डी खालिद जावेद। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी डॉक्टर माधव हांडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2023 में अभ्यास खंजर का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 12वां, ऑप्शन डी 13वां। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 10वां। मार्च 2023 में अभ्यास खंजर का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? तो 10वां। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।